हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन अभी तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनका देखिए हाल ऐसा है, ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन ये खुद को इसलिए रोक रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज भी हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं इनकी इच्छा तो है, आपके बिना ये रह तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वही है कि कंफ्यूज भी हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात है कि इनमें ईगो बहुत ज़्यादा है। यहाँ ये दिखाई देता है कि ये इंसान ईगोइस्टिक है, जिसकी वजह से भी ये चाहकर क्या कर रहे हैं, आपसे किसी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। झुकना नहीं चाहता ये इंसान। भले ही गलती करके ये गए होंगे पास्ट में, लेकिन इनको झुकने में ही समस्या हो रही है। इनका ऐसा है कि खुद से कुछ मेहनत भी मत करना पड़े, रिश्ता भी सही हो जाए, आपके साथ फिर से पहले की तरह रिश्ता भी बन जाए, बस इनका यही चल रहा है। और वही है कि ईगो की वजह से ये इंसान गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव दिखाई देता है। ये किसी भी वजह से हो, लेकिन यहाँ पर मनमुटाव तो दिखाई दे रहा है। चीज़ों को बेहतर करने के लिए ये मेहनत करने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन वही है कि फिर इनको लगता है कि फिर इनको झुकना पड़ेगा, और ये झुकना नहीं चाहते। और इनको ये भी लगता है गाइस कि अब आपके भरोसे को जीतना आसान नहीं है। अब आप इन पर भरोसा करने वाले नहीं हैं आसानी से। लेकिन कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि आप शायद इनकी बात को समझ पाएंगे और इनको माफ़ कर देंगे। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि परिवार की वजह से ये इंसान बंधे हुए हैं। ये अपने हिसाब से कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर परिवार इन पर दबाव बनाता है, ऐसा कुछ है कि आपकी तरफ ना बढ़ें, या इनके यहाँ पे लव मैरिज वगैरह नहीं चलती, ये हो सकता है। कोई भी कारण यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर परिवार का दबाव भी दिखाई दे रहा है इन पर, जिसकी वजह से ये इंसान मजबूर भी है। उन लोगों के खिलाफ ये नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए भी क्या है, अभी तक ये आपके लिए कोई फैसला नहीं कर पाए। इनको ये लगता है गाइस कि अगर आपके साथ रिश्ता रखना है तो इससे बहुत से लोगों के साथ रिश्ता ख़राब इनका होगा। वही है कि आप दोनों के बीच जो भी लोग हैं वो इनके परिवार वाले हो सकते हैं, जो कि तैयार नहीं हैं। तो इनको यही लग रहा है कि आपके साथ रिश्ता रखना मतलब बहुत से लोगों के साथ अपना रिश्ता ख़राब करना है, तब जाकर ये रिश्ता जुड़ सकता है। ये भी इनकी परेशानी का कारण है। हो सकता है गाइस ये इंसान किसी और के साथ मैरिड हैं और इनके बच्चे भी हैं, इसलिए भी ये इमोशनली स्टक हैं। और इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपके पास आ भी जाते हैं, एक तो दूसरों के साथ मतलब इनके आसपास के लोगों के साथ संबंध तो खराब होगा ही, फिर भी अगर आपकी तरफ ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी आपके बिना नहीं रह पाते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं। तो इनको ये भी लग रहा है कि वही है कि आप तो माफ़ करोगे नहीं, ये भी इनके दिमाग में चलता है। इतना कुछ पास्ट में इन्होंने जो किया उसकी वजह से आप माफ़ नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात, अब आप इन पर भरोसा नहीं करोगे। इस वक्त ये यही चाहते हैं गाइस कि आप इनको समझें, पहले की तरह इनकी केयर करें, इनको प्यार दें। क्योंकि देखिए ये इसी चीज़ के लिए तरस रहे हैं। भले ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं या परिवार यहाँ थर्ड पार्टी है, लेकिन इनको ना कोई प्यार देता, ना कोई इनकी केयर करता, आपकी तरह कोई ख्याल रखने वाला इनके साथ नहीं है। इसीलिए इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं। और इनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो यही सब आपसे मिलता रहा है, तो वो भी है। लेकिन वही है कि वही ये बात है कि ये ईगोइस्टिक हैं। ये झुकने को भी तैयार नहीं होते, तो भाई जो चाहिए वो मिलेगा कैसे? गलती करके गए हैं तो अब तो झुकना इनको ही पड़ेगा। आप तो बिना गलती के भी झुके थे रिश्ते को बचाने के लिए, यहाँ तो ये गलती करके नहीं झुक रहे हैं। तो जब तक ये झुकेंगे नहीं, रिश्ता बचने वाला नहीं है और रिश्ता सही होने वाला नहीं है। क्योंकि आप नहीं झुकेंगे ऐसा दिखाई देता है। आपको जितना करना था आपने किया है। अब यहाँ पर कोई मेहनत आप नहीं करना चाहते। आपको यही लगता है कि अगर इस इंसान को आपसे प्यार है, आपके साथ रिश्ते में वापस आना है, अब कुछ मेहनत इनको भी करनी पड़ेगी। पास्ट में यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि इन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ आपसे बोले हैं, बातें छुपाई हैं। और उस समय तो आप ऐसा है कि समझ कर भी सब टाल देते थे, क्योंकि वही है कि रिश्ते को बचाना था। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आपको भी ये लगा कि आपने इनके लिए ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, आप इनके लिए ईमानदार रहे, और बदले में देखिए इस इंसान ने आपके साथ क्या किया, चालाकी बहुत ज़्यादा की। इस चीज़ को आप समझे हैं तो आपका भी मन खराब हुआ। आपने भी सोचा कि इनसे दूर रहना ही ठीक है जब ये ऐसे इंसान है। तो
हो सकता है गाइस ये किसी फ्रेंड वगैरह हैं से ये पूछताछ आपके बारे में कर रहे हैं। आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं जिनसे ये आपके बारे में बात कर रहे हैं और किसी तरह से कोई सलाह भी ले रहे हैं कि भाई इनको क्या करना चाहिए इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, ऐसा दिखाई देता है। या फिर ये किसी टैरो रीडर वगैरह से मिले हैं, किसी ज्योतिष वगैरह से मिले हैं, ये भी हो सकता है आपके बारे में जानने के लिए, पूछने के लिए और आगे क्या हो सकता है इस रिश्ते का इस बारे में जानने के लिए। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो कहीं आप इनकी इंसल्ट ना कर दें, कहीं इनको रिजेक्ट कर देंगे तो वो तो भाई इनकी बेइज्जती है, ये भी इनको लगता है। क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं जो कहीं पर भी अपने इंसल्ट या अपने आप को हर्ट होने देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए भी क्या कर रहे हैं, ये खुद को रोकते हैं आपकी तरफ बढ़ने से। इनको रिजेक्शन का भी डर है। अब इनको ये भी लगता है गाइस कि पास्ट में इन्होंने जो भी आपके साथ किया वो सही नहीं था, सिवाय वक्त के आप इनसे कभी कोई उम्मीद नहीं किए, कोई चीज़ मांगे नहीं और ये वक्त भी आपको नहीं देते थे। और ये आपके साथ ऐसा है कि आपको इतने से चीज़ के लिए ही हर्ट करते थे, दुखी करते थे। तो इनको अब यही लगता है कि आपका गुस्सा भाई ऐसा है कि आप शांत करना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं था। और हो सकता है गाइस कि इनके आसपास बहुत से लोग हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खालीपन है, अकेलापन इनको महसूस होता है आपके बिना। और ऐसा है गाइस कि पास्ट में आप इनके सामने बहुत रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, लेकिन इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इनका ऐसा था कि आपका जो होना है वो इनको कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। ये कभी भी ये नहीं सोचे कि आप इतने ज़्यादा दुखी हैं इनके बिना या आप इनके बिना नहीं रह सकते, तो आपका भी साथ इनको देना चाहिए। और सिवाय वक्त के तो आप इनसे कुछ मांग ही नहीं रहे थे, लेकिन इस इंसान में मतलब कह दीजिए इतना कट्टर है ये इंसान कि इसको जरा भी दया नहीं आई कि कैसे किसी इंसान को रोता हुआ छोड़कर चले जाएं। ये सिर्फ उस समय क्या था, अपने बारे में ही सोच रहे थे। अगर परिवार का यहाँ दबाव था तो परिवार की तरफ इनका ध्यान था कि नहीं भाई उन लोगों को नाराज़ नहीं करना है। किसी के साथ मैरिड है तो वहाँ इनका ध्यान था कि वहाँ जिम्मेदारी है तो उनका साथ देना जरूरी है। इसी घमंड में क्या किए, ये अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ गए, लेकिन जब वहाँ रिश्ता इनका डगमगाया है तो अब किसकी याद आ रही है, आपकी। अब इनको समझ में आता है कि आप कितना तकलीफ में रहे हैं इस इंसान की गलती की वजह से। और देखिए आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाह रहे थे कि आपके एक एक आंसू का बदला ऊपर वाला इस इंसान से ले। इतना आप परेशान रहे हैं, डिप्रेस्ड रहे हैं, लेकिन इस इंसान के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। इतना भी आप बोलकर भी समझाए, रोकर समझाए, नहीं समझे। लेकिन यहाँ पर आप यही चाहते थे कि इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जितने आंसू आपके बहे हैं उतना ही इस इंसान को भी दुख मिलना चाहिए, और आज वही हो रहा है। आज ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है, इसीलिए इसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। और ये भी समझ पा रहा है कि ये इसके कर्मों की ही सज़ा है जो इसको मिल रही है। जिसके भी साथ हैं, चाहे वो परिवार है, हस्बैंड वाइफ हैं, इनका काम है, जो भी है, इनके आसपास के लोग ही इनको अब दुख दे रहे हैं। इसीलिए तो इनका ध्यान अब आपकी तरफ है। यहाँ पर तो अभी वही है गाइस कि ये किसी सिचुएशन में स्टक हैं, जिसकी वजह से क्या है, कोई निर्णय ये ले नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन वही है कि कैसे क्या किया जाए ये चीज़ इनको समझ नहीं आ रही है। वही है कि यहाँ पर बच्चे तो दिखाई दे ही रहे हैं, तो हो सकता है इनके बच्चे हैं, या फिर ये किसी के जिनके बच्चे हैं इनके माँ बाप हैं, जो इनके परिवार वाले, वो इन पर दबाव डालते हैं, इसलिए ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, आपके लिए कोई निर्णय नहीं ले रहे, ये भी हो सकता है। अब ऐसा है गाइस, ये बढ़ना तो आपकी तरफ चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि जल्दबाजी में कोई भी काम करना सही नहीं होगा। इनको धीरे धीरे ही आपकी तरफ बढ़ना है, सोच समझ कर आपकी तरफ बढ़ना है, ताकि कहीं पर ऐसा है कि ये भी हर्ट ना हो और कहीं पर ऐसा है कि परिवार को भी दुख ना हो। और आपको तो हर्ट करके चले गए हैं, अब और तकलीफ़ आपको देना भी नहीं चाहते, इसीलिए ये जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। समय लेंगे लेकिन आना चाहते हैं आपकी तरफ। इन पर अभी बहुत सारी मुसीबतें दिखाई देती हैं गाइस। पैसों की समस्या तो बहुत ज़्यादा है, वो तो आप रहने ही दो। यहाँ पर परिवार में भी लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह का, प्रॉपर्टी के शेयर वगैरह को लेकर भी यहाँ झगड़े हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि हो सकता है कि इन्होंने कोई अपनी मेहनत से घर बनाया था या जो भी है वो अब बिकने की कगार पे है, ये भी हो सकता है, क्योंकि पैसों की ही समस्या यहाँ ज़्यादा दिखाई देती है। और वही है, प्रॉपर्टी वगैरह के झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस इंसान का ऐसा है, इनके ऊपर बवाल बहुत ज़्यादा है। खाली एक ही समस्या नहीं है कि आपसे अलग हो गए हैं तो सेपरेशन की वजह से दुखी नहीं, इनकी साथ तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने पहले ही कहा, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। इस चीज़ को अब ये समझ भी चुके हैं कि जैसा आपके साथ किया है, शायद ये उसी की तो कहीं सज़ा नहीं मिल रही कि लाइफ में अब अलग होने के बावजूद भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जबकि ये तो यही सोचे थे कि आपसे अलग होने के बाद अच्छी लाइफ जी पाएंगे, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हुआ है। तो फिलहाल तो इनकी एनर्जी यही है गाइस कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समय बहुत लगेगा।
ये जल्दी आने वाले नहीं हैं, सोच समझ कर निर्णय लेना चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।